अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहां हम इंसानों को आबाद करना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में इंसानों का इस प्लेनेट पर जिंदा रह पाना पॉसिबल है? क्या कोई इंसान जमीन की तरह मार्स पर भी किसी स्पेस सूट या फिर आर्टिफिशियल इक्विपमेंट के बगैर जिंदा रह सकता है? अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर इंसान के पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हो तो वो मार्स पर जिंदा रह सकेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बिना किसी आर्टिफिशियल इक्विपमेंट के सिर्फ ऑक्सीजन के दम पर कोई भी इंसान इस प्लेनेट पर सिर्फ कुछ ही नैनो सेकंड जिंदा रह सकेगा। चलिए आपको ले चलते हैं आज के इस खतरनाक सफर पर। आप जैसे ही मार्स पर लैंड करेंगे तो कुछ ही लम्हों में आपके साथ इतना कुछ हो जाएगा कि आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। आप जैसे ही इस लाल प्लेनेट पर अपना पहला कदम रखेंगे वैसे ही आप खुद को धूल से भरे हुए तूफान में पाएंगे। इन तेज तूफानी हवाओं की वजह से आपको 1.5 टन का जोरदार झटका लगेगा और आपकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाएंगी और आप बेहोश हो जाओगे। और जब आपको होश आएगा तो आप खुद को एक क्रेटर में पाएंगे और आपको अपनी हड्डियां टूट जाने का एहसास भी होगा और आपकी इस हालत की जिम्मेदार होगी वहां पर चलने वाली 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। दोस्तों ये हवाएं इतनी ज्यादा तेज और धूल से भरी हुई होती हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मिट्टी का टीला बना सकती हैं। दोस्तों मार्स के बाद अब आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे प्लैनेट्स पर जहां इंसान चंद लम्हे भी जिंदा नहीं रह सकता। जुपिटर प्लैनेट। आप जैसे ही जुपिटर पर लैंड करेंगे तो आपका सामना इतनी खतरनाक चीजों से होगा कि आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो मार्स ही था। यहाँ उतरने के बाद आपका सामना होगा 650 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से। इसके बाद आपका सामना होगा तेज और गरजदार आसमानी बिजली से, जो जमीन पर गिरने वाली बिजली से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों फर्ज कर लेते हैं कि आप इन तमाम मुसीबतों के बाद भी जिंदा बच जाते हैं, तो अब आपकी टक्कर होने वाली है कॉस्मिक तूफान से। दोस्तों वैसे तो इस कॉस्मिक तूफान के बाद जिंदा बच पाना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप अब भी बच जाते हैं तो अब आप देखेंगे जुपिटर के मेटालिक सी को, जिसमें हजारों एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे प्लेनेट पर जहां पर 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चलती है, जिससे यहाँ पहुंचते ही आपको 6.5 टन का जोरदार झटका लग सकता है। मान लीजिए कि आप इस झटके के बाद भी गलती से बच जाते हैं, तो अब आपका सामना होगा इस प्लेनेट के टेम्परेचर से। दोस्तों इस प्लेनेट का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लोहे जैसी सॉलिड मेटल को कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिंदा रह पाना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप यहाँ जिंदा बच जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो है यहाँ पर मौजूद मुफ्त का पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आसमान से पेट्रोल की बारिश होती है और आपके पांव के नीचे डायमंड्स ही डायमंड होंगे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप ये डायमंड्स वापस जमीन पर नहीं ला सकेंगे। दोस्तों अब आपको सैर करवाते हैं नेपच्यून की। इस प्लेनेट पर कदम रखते ही आप जम जाएंगे। यहाँ चारों तरफ ठंडी हवा चल रही होती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान भी पल रहा है। यहाँ पर 2400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं हर वक्त चलती रहती हैं और इतनी ठंडी हवाओं की वजह से इस प्लेनेट का टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपका जिस्म इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि आप मुकम्मल जम जाते हो और तेज हवाओं के चलने से आपका जिस्म बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट होकर बिखर जाता है। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं इस सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट प्लूटो पर। दोस्तों जहां पर फ्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी खतरनाक गैसें हर वक्त मौजूद रहती हैं। दोस्तों इसका टेम्परेचर -228 सेंटीग्रेड है। ये पूरे साल भर इन गैसों से ढका रहता है। सूरज की गर्मी यहाँ ना होने के बराबर पहुंचती है। अगर आप इस प्लेनेट पर जाते भी हैं तो आप कई सदियों तक सलामत रह सकते हैं, मगर बर्फ की हालत में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप इन चीजों के बारे में पहले से नहीं जानते थे तो हमारा YouTube चैनल मोहसिन टीवी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह की नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।